जय श्रीमन्नारायण। आइए आज मैं आपको वृंदावन की एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। वृंदावन में श्री कृष्ण जी की बहुत से भक्त थे। सबकी पूजा करने की अलग अलग तरह से भक्ति की लौ जलती रहती थी। उन्हीं में से एक थी कांताबाई। वह कृष्ण जी को लल्ला बुलाती, उनकी सेवा करती, नाला धुलाकर भोग लगाकर उनके पास बैठ खूब बातें करती, खूब लाड़ करती। मजाल है कि उनको जरा सी भी तकलीफ आ जाए। एक दिन कांताबाई अपने लल्ला का सब काम कर उसे विश्राम करवा खुद भी विश्राम करने लगी। तभी उनसे जोर जोर से हिचकियाँ शुरू हो गई। समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। कांता खुद से ही इतनी बेचैन हो गई कि कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तभी कांताबाई की पुत्री घर आ गई। उसकी शादी पास वाले गांव में की थी। सो अक्सर कांताबाई की बेटी अपनी माँ का हालचाल पूछने आ जाती थी। तभी कांताबाई की हिचकियाँ बंद हो गई। उसको बहुत आराम मिला। कांताबाई ने सारी बात अपनी बेटी को बताई कि कैसे वो हिचकियों से परेशान हुई। उनकी बेटी ने कहा, माँ मैं सच्चे मन से याद कर रही थी, तभी तुम्हें हिचकियाँ आ रही थी। अब मैं आ गई हूँ तो तुम्हारी हिचकियाँ बंद हो गई। कांताबाई ने हैरान होकर बोला, क्या यह सच है? उसकी बेटी ने जवाब दिया, हाँ जी माँ, जब हम किसी को सच्चे मन से याद करते हैं तो हमारे अपनों को हिचकियाँ आती है। कांताबाई ने सोचा कि मैं तो अपने ठाकुर जी को हर पल याद करती हूँ, मेरे लल्ला को तो कितनी हिचकियाँ आती होगी। हाय मेरा लल्ला कितना परेशान हो जाता होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपने लल्ला को परेशान नहीं करूँगी, याद नहीं करूँगी। ये कहकर कांताबाई ने उसी दिन से लल्ला को याद करना छोड़ दिया और लल्ला को अपनी पुत्री को दे दिया। खुद दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। लल्ला को याद नहीं करना चाहती थी। देखते ही देखते कई सप्ताह बीत गए। तभी एक दिन कांताबाई सो रही थी कि उसके सपने में यानी खुद ठाकुर जी उसके सपनों में आए और उसके पैरों के पास आकर बैठ गए। खुशी के आंसुओं के साथ वह रोने लगे। कांताबाई जी उठ कर बैठ गईं। प्रभु को प्रणाम करते हैं, मेरे लल्ला मेरे प्रभु, आप तो उनको भी नहीं मिलते जो समाधि लगाकर ध्यान लगाते हैं। तो फिर मैं पापिन को कैसे साक्षात आपने दर्शन दे दिए, जबकि मैं आपको याद भी नहीं करती। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी कोई मुझे याद करता है तो उसके पीछे उसका स्वार्थ होता है। लेकिन आप ऐसी माँ हैं, मेरे को हिचकियाँ ना आए इसीलिए आपने मुझे याद नहीं किया। मेरी इतना परवाह करने वाली माँ भक्त पहली बार मिली है। तभी कांताबाई ने अपने लल्ला की बात सुनकर अपने शरीर को मिट्टी में विलीन कर अपनी भक्ति की लौ को हमेशा के लिए जला दिया। ठाकुर जी केवल आपके प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। आप भी ठाकुर जी की भक्ति सेवा करिए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली उसको कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।